बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। ये आपका बुक का चैप्टर 3 है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। इसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है, किन किन टाइप्स की होती है, और फिर एट द एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। Okay, now let's start with our first topic of this chapter, rest and motion। अच्छा, बॉडीज़ जो होती हैं, यानी जितनी भी हम दुनिया में ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, वो सब के सब दो हालतों में पाई जाती हैं। या तो वो रेस्ट में होती हैं या वो मोशन में होती हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम किस बॉडी को कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है, यानी हालत सुकून में है, या फिर ये मूव कर रही है, मोशन में है। तो हम डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। When a body does not change its position with respect to its surroundings, then the body is said to be in the state of rest। यानी कि जब बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो हालत सुकून में है, यानी कि रेस्ट में है। तो हम उसकी बॉडी की स्टेट को क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। ओके, तो अगर आप अपनी जगह बैठे हुए हैं और अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से आप मूव नहीं कर रहे, यानी अपनी एक जगह बैठे हुए हैं और पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो आपको कहा जाएगा कि आप रेस्ट में हैं अभी। और जब आप अपनी जगह से उठ के कहीं इधर उधर जाएंगे तो अब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो अब आपकी जो स्टेट होगी वो मोशन की स्टेट होगी। तो हम फिज़िक्स में इसको रेस्ट और मोशन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो तो हम उसको कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, और जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो तो वो रेस्ट में है। लेकिन ये पोजीशन का चेंज होना ये सराउंडिंग्स के लिहाज से होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फ़र्ज़ करें एक आदमी एक बस में बैठा है और वो बस मूव कर रही है, लेकिन चूँकि वो आदमी अपनी जगह बैठा है तो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, यानी बस के अंदर अब उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं? उसकी सराउंडिंग्स उसकी बस है। तो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बस के अंदर अपनी कुर्सी पे बैठा है। लेकिन जो आदमी बाहर खड़ा है उसके लिहाज से अंदर बैठा हुआ शख्स मूव कर रहा है, क्योंकि बस मूव कर रही है। तो उस बंदे के लिहाज से जो कि बाहर खड़ा हुआ है, वो ये देखता है, वो ये कहेगा कि ये बंदा मोशन में है। लेकिन जो बंदा बस के अंदर है वो ये कहेगा कि ये बंदा रेस्ट में है, यानी बैठा हुआ है। तो बस के अंदर की सराउंडिंग्स के लिहाज से अंदर बैठा हुआ शख्स रेस्ट में होगा और बाहर के लिहाज से वो मोशन में होगा। इसी तरह आप ये कह लें कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो आप अगर दुनिया के अंदर कोई भी शख्स आपको देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये शख्स अपनी जगह रेस्ट में है। लेकिन कोई भी दूसरा शख्स अगर दुनिया से बाहर चले जाए, यानी कि ज़मीन से थोड़ा दूर जाके मूव देखे, तो चूँकि ज़मीन मूव कर रही है तो वो ये कहेगा कि ये बंदा मूव कर रहा है। तो अपनी सराउंडिंग्स में रहते हुए अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। और अगर अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से वो देख रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे कोई आदमी चांद पे चले जाए या कहीं और स्पेस में चले जाए और फिर वो ज़मीन की तरफ देखे,
तो उसको ज़मीन पर रहने वाले लोग और ज़मीन पर रहने वाली हर चीज़ मूव करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स अब चेंज हो गई हैं, उसकी सराउंडिंग्स अब स्पेस है। चुनांचा हम जब भी बॉडी की स्टेट की बात करेंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स बात करेंगे, यानी उसकी सराउंडिंग्स के लिहाज से। इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेट, यानी कि बॉडी, कोई भी बॉडी है वो रिलेटिव है दूसरी बॉडी से, उसके रिलेटिव हम बात करते हैं। ओके, एग्जांपल्स इसकी सिंपल जो हमारे आम जिंदगी में है रेस्ट की, वो हैं अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ मैन सिटिंग ऑन अ चेयर, अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी जो भी चीज़ मूव नहीं, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो रेस्ट में है। नाउ इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जो पोजीशन चेंज कर रही है वो मोशन में होगी, तो डेफिनेशन यही रहेगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन द बॉडी इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि कंटिन्यूसली चेंज कर रही हो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो बॉडी को हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सिंपल हैं, अ कार मूविंग ऑन द रोड, बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये सब चीज़ें मोशन में हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब चीज़ें मोशन में होती हैं तो मोशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यानी कि अगर कोई गाड़ी रोड पे जा रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, तो हम उसको उस बॉडी उसकी मोशन को प्लैनेट्स या अर्थ या मून की मोशन से नहीं मिला सकते, क्योंकि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, उनकी मोशन अलग है। तो इस तरह हम मोशन को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो मोशन को हम अमूमन 3 बेसिक टाइप्स हैं जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या है कि अगर कोई भी बॉडी एक लाइन में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे लीनियर मोशन। इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलेटरी मोशन, जैसे कि ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ठीक है, इसी तरह चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना, इसी तरह ज़मीन अपने गिर्द भी घूमती है, अपने एक्सिस के गिर्द। तो जो सर्कुलेटरी मोशन होती है या रोटेटरी मोशन भी कहेंगे। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन होती है, जैसे कि स्प्रिंग की मोशन है या पेंडुलम की मोशन है। इसको हम भी आगे पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट टाइप, इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम। अच्छा, यहाँ ये जो नीचे मैंने तस्वीर बनाई है, इसका मकसद आपको समझाना है कि ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या कहा गया है। किसी भी बॉडी के अगर सारे पार्टिकल्स एक ही डिस्टेंस तय कर रहे हों या एक ही डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हों, एक ही अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हों, तो फिर हम उसको कहते हैं लीनियर मोशन। अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं उनकी मोशन इक्वल है, यानी कि ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस, लेंथ इसकी सेम है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ले लें, एक डिस्टेंस ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये इसी तरह ये पॉइंट ले लें, ये यहाँ पर आ गया। अगर इन सारे डिस्टेंसेस को आप कैलकुलेट करेंगे इस गाड़ी पे, जितने कोई भी पॉइंट ले लें और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी लीनियर मोशन में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ट्रेन रनिंग ऑन अ ट्रैक। ओके, दूसरी जो है वो है रोटेटरी मोशन।
या सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? द टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, यानी बॉडी का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है किसी भी फिक्स पॉइंट के गिर्द, यानी कि रोटेट करता है किसी भी फिक्स पॉइंट के गिर्द। जैसे कि ये फ़ैन है, इसके ऊपर अगर इसके ब्लेड्स ले लें आप, ब्लेड पे आप कोई भी पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट फ़ैन के ब्लेड्स जिस तरह ब्लेड मूव करेंगे हर पॉइंट रोटेट कर रहा होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। इससे आगे कोई पॉइंट अगर आप लेना चाहें वो ले लें, तो जो पॉइंट भी लेंगे वो ब्लेड के साथ रोटेट कर रहा होगा। तो अगर बॉडी के कोई भी पार्टिकल किसी ख़ास पॉइंट के गिर्द रोटेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी रोटेटरी मोशन में है। तो इसके अंदर जो पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेट हो रहे हैं वो ये बीच का पॉइंट है, ये एक्सिस है जो कि जिसके गिर्द ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है। इसकी एग्जांपल अभी हमने पीछे पढ़ी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, और मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन। तो इसकी और बेतहाशा एग्जांपल हो सकती हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन। The type of motion in which a body moves back and forth about a mean position at regular intervals of time। अच्छा, इसकी डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ है, यानी कि जब बॉडी बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करे, यानी अपनी मोशन को रिपीट करे। जैसे ये स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को हम ये जो बीच में एक एक्सिस है, अगर ये स्प्रिंग रेस्ट में है इधर, अभी इसको हम खींचेंगे पीछे की तरफ और फिर हम छोड़ें तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये बॉडी कंप्रेस करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगा और ये बॉडी इस तरफ जाएगी। तो इस तरह ये आपस अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। और इसकी जो मीन पोजीशन है, यानी जो दरमियानी पोजीशन है जिसमें वो रुकता है, उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। तो ये इसकी जो लाइन आप देख रहे हैं डॉटेड, ये मीन पोजीशन है। इसी तरह यहाँ पर ये पेंडुलम है, जब पेंडुलम रेस्ट में होता है तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है, ये इसकी मीन पोजीशन है। जब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो अब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे हम छोड़ेंगे इसको और फिर ये आगे पीछे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता रहेगा, स्विंग करेगा। तो इसकी जो मोशन है वो हम कहेंगे वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स हमने दोनों देख ली हैं, मोशन ऑफ अ पेंडुलम एंड वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हमें टाइप डिफ़ाइन करनी होगी, और ये टाइप आप हमेशा याद रख लें कि टाइप्स हमेशा 3 ही होती हैं। इसके अलावा जितनी भी टाइप्स हैं वो इनकी सब टाइप्स होंगी, लेकिन बेसिक जो 3 टाइप्स होती हैं वो 3 ही होती हैं। सबसे पहले लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, और तीसरी है वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन।